My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, today's promise from the Lord is आज यहोवा का प्रतिज्ञा वचन जो है वो है my faithfulness मेरी विश्वास योग्यता and my mercy और मेरी दया shall be with him, वो उस पुरुष के साथ होगी, shall be with her. वो उस महिला के साथ होगी। My friend, मेरे मित्र, whether anybody is with you or not, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, the Lord Jesus is with you. प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। He says, I will never leave you. वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, I will never forsake you. ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। I'll be with you even unto the end of the world. यहाँ तक कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Till the end of your life, I will be with you, my daughter. I will be with you, my son. तुम्हारे जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मेरे बेटे, तुम्हारे साथ रहूंगा मेरी बेटी। Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल भी न डरें। What seals his being with you? आपके साथ होने के बारे में क्या है जो उसे मुहर बंद करता है? His faithfulness. उसके विश्वास योग्यता, His faithfulness. उसके विश्वास योग्यता And his mercy towards you. और आपके प्रति उसकी दया। Faithfulness. विश्वास योग्यता 1 John 1:9 says, पहला यूहन्ना 1:9 वचन कहता है if we confess our sins, कि यदि हम अपने पापों को मान लें, confess it to Jesus, उसका अंगीकार हम यीशु से करें and say, Lord, forgive me. और कहें प्रभु जी मुझे माफ He करिए, is faithful and just to forgive us. तो हमें माफ करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। He is faithful. वो विश्वास योग्य है। Immediately he comes, washes our sins with his blood, and he forgives us and makes us as his child. वो तत्काल हमारे पास आता, हमें अपने लहू से धोता, हमें माफ करता और अपनी संतान बनाता है। What great hope. कैसी बड़ी आशा है। You can be the child of God now and forever. आप इसी समय और सदा के लिए परमेश्वर की संतान बन सकते Ask हैं। him. आप उससे मांगे, Get washed with the blood of Jesus यीशु के लहू से अपने आप को धो लें and be forgiven of your sins and be removed of your curses. और अपने हर एक पापों से माफी और हर एक श्रापों से छुटकारा प्राप्त करें, Because God is faithful to forgive you. क्योंकि परमेश्वर आपको माफ करने के लिए विश्वास योग्य है। Secondly, दूसरी बात, 2 Timothy 2:13 says, दूसरा तिमोथियो 2 और उसका वचन 13 कहता है, though we are unfaithful, यदि हम अविश्वासी भी हों the Lord is faithful. तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, He will never deny himself. क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। Yes, he will come to you. हाँ, वो आपके पास आएगा। And thirdly, और thirdly, the Bible says in 1 Corinthians 10:13, तीसरी बात, पहला कुरिन्थियों 10:13 में बाइबल कहती है, he will not allow tribulations more than what you can bear to come to you because he is faithful. वो आपको किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो आपके सहन सीमा से बाहर हो, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। Tribulations only turn you to God. सताव आपको केवल परमेश्वर की ओर फिर देते हैं, But because he is faithful, he will not allow the tribulations that you're going through to destroy you. लेकिन क्योंकि वह विश्वास योग्य है, वह किसी भी सताव को आप पर आने भी न देगा कि वे आपको नाश कर दें। Because he is faithful, he will show you a way of escape from the tribulation. क्योंकि वो विश्वास योग्य है, उस सताव या उस परीक्षा से वो बचने की आपको राह भी दिखाएगा। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Let not your heart be troubled. आपका हृदय कदापि व्याकुल न हो। You can turn to Jesus anytime. आप किसी भी समय यीशु के पास आ सकते हैं And his mercy also is with you. और उसकी दया भी आपके साथ है। Why? क्यों? The Bible says, we are not consumed because of his mercies. बाइबल कहती है हम मिट नहीं गए, उसकी महाकरुणा का फल है। His mercies are new every morning. उसकी दया, उसकी करुणा प्रति भोर को नई होती जाती है। Lamentation 3:22-23 says so. विलाप गीत 3:22 और 23 वचन जो है यही कहते हैं। And in Psalm 46:5, और भजन संहिता 46 उसके वचन 5 में Bible says, early in the morning, the Lord will help you. और फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है So you will not be shaken. कि आप जो हैं
डगमगाने न लगे। Do not be afraid. इससे बिल्कुल न डरे। The faithfulness, विश्वास योग्यता the mercy of God is for you. और परमेश्वर की दया आपके लिए है, You will not be shaken. इसलिए आप हिलाए नहीं जा सकते। You'll be forgiven. आपको माफ किया जाएगा He will stand with you faithfully. और वो आपके साथ विश्वास योग्यता से खड़ा रहेगा Bring you out of tribulation. और आपको हर एक सताव से बाहर निकालेगा। He will never allow you to be consumed or destroyed in the world, but He'll make you more than a conqueror by standing with you. वो आपको इस संसार में कभी नाश या भस्म नहीं होने देगा, लेकिन आपके साथ वो खड़ा रहेगा ताकि वो आपको जयवंत से भी बढ़ करके बनाए। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है। Father, पिताजी, whatever is shaking जो भी बातें इन्हें हिला रही हैं, इन्हें कपा रही हैं, because of your faithfulness and mercy, deliver them from it, अपनी Lord. दया और अपने विश्वास योग्यता के कारण से आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु। Establish them firmly. आप उन्हें पूरा दृढ़ करें प्रभु। Remove the tribulations and deliver them. उनके जीवन से हर एक सताव को दूर करके उन्हें छुटकारा दे। Bless them and prosper them today. उन्हें आशीष दे करके आज ही उन्हें समृद्ध बना दे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।